सभी प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सब एक बार जुड़ जाएं और प्लीज़ अपनी उपस्थिति दर्ज कर पाएँ कि सर हम जुड़ चुके हैं। हेलो लिख के बता दो मुझे। एक बार सब कमेंट्स करें। मेरी आवाज़ आ पा रही है, नहीं आ पा रही है? मैं लाइव आ चुका हूँ, नहीं आ चुका हूँ? बताएं आप मुझे। एक बार सब कमेंट्स कर देंगे। एक बार सब वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और ताकि मैं अपना टॉपिक स्टार्ट कर दूँ। अब हम प्रॉफिट और लॉस की सेकंड लास्ट वीडियो आज ये अंतिम दौर पे हम चल रहे हैं साथियों। सेकंड लास्ट वीडियो हम पढ़ेंगे अब। तो प्लीज़, मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है आप पर कि आपने वीडियो को शेयर कर दिया होगा। सब लिख रहे हैं गुड इवनिंग जी, सबको गुड इवनिंग। मैंने एक बार में ही बोल दिया आप सबको, आप सब जुड़ गए होंगे। आइए मैं टॉपिक स्टार्ट करना चाहता हूँ और ये प्रॉफिट और लॉस की आज सेकंड लास्ट वीडियो है। हम इस बिंदु को आगे बढ़ाते हैं और कुछ क्वेश्चनों से आप अपनी बात की इस भूमिका को अदा करना चाहता हूँ। लीजिएगा आज सेकंड लास्ट वीडियो और कल लास्ट वीडियो, फिर आपका प्रॉफिट और लॉस कंप्लीट। साथियों देखिएगा, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है। आप लोग जम के मेहनत किया करो और बिल्कुल आपको यही फीलिंग आएगी कि जैसे मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ वैसे ही ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूँ। देखिएगा साथियों, पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लग चुका है। आप सबका ध्यान यहाँ पर लगाएंगे तो देखिएगा, सब पढ़े, मैं नोटबुक में पढ़ रहा हूँ। देखना, पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है आपका कि किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने से, देखना अंकित मूल्य के, पहला सवाल, तीन बटा चार पर बेचने से 25% का लाभ होता है। आपसे पूछा है कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात कितना है। पहले नाम आया अंकित मूल्य का, बाद में नाम आया क्रय मूल्य का। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य दोनों का रेशियो मुझे बताना है। तो सभी विद्यार्थी गौर करना। देखना साथियों कैसे हम इसका आंसर देंगे। सभी विद्यार्थी गौर से सुनना साथियों। पहला सवाल मैंने स्क्रीन पर लगा चुका हूँ, पढ़ लीजिएगा आप, और ऑप्शन भी दिए गए हैं आपको। तो देखो साथियों, अंकित मूल्य के का और से के साथ आने वाली राशि कहाँ आती है? नीचे। तो मैंने यहाँ लिख दिया अंकित मूल्य। अंकित मूल्य यदि 4 रुपये है, बेचने से, बेचने का मतलब क्या हो गया? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना मेरे प्यारे साथियों? 3 है। ये दोनों तो मैंने अनुपात को, भिन्न को अनुपात के रूप में लिख सकता हूँ। और आप भी जानते हो कि का और से के साथ आने वाली राशि कहाँ आती है? नीचे। तो डियर स्टूडेंट, आपको ये कंफर्म हो चुका है कि अंकित मूल्य कितना है? 4। तो विक्रय मूल्य कितना है? 3। और ये अनुपात है। आप चाहो तो इसको यूँ भी कह सकते हो कि ये 40 है और ये कितना है? 30। आप चाहो तो यूँ भी कह सकते हो ये 400 और ये कितना हो गया? 300। अनुपात को किसी भी संख्या से गुणा किया जा सकता है। आप कहोगे सर गुणा करने की क्या ज़रूरत पड़ी? क्या 4 और 3 से आंसर नहीं आ सकता? दोस्तों कैलकुलेशन सिंपल बनाने के लिए मैंने इसको 400 मान लिया और इसको क्या मान लिया? 300। 25% का लाभ होता है। तो आप क्रय मूल्य डायरेक्ट ही निकाल सकते हो। कैसे क्रय मूल्य निकालोगे? बताओ, विक्रय मूल्य कितना है? 300। क्रय मूल्य हमेशा कितना परसेंट होता है? 100। लाभ कितना है? 100। ये 25% का लाभ है तो क्या हो जाएगा? 125। हानि होता तो घटा देता। बताओ, 25 चौको 100, 25 पान 125, 5 से काटा, 5 छके 30 और ये 6 चौको 24, 240 रुपये क्या आ गया? क्रय मूल्य आ गया। मुझसे सवाल ये पूछा अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। पहले नाम अंकित मूल्य आया, बाद में क्रय मूल्य आया है। तो आप में से कौन बताएगा? अंकित मूल्य कितना है? 400। क्रय मूल्य कितना है? 240। इन दोनों का रेशियो मुझे बताना है। ये लो, 8 से काट दिया, 8 पंजो 40 और 8 3 24। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5:3। और लगाइएगा, आप क्लिक कीजिएगा। छोटे छोटे सवालों से आपको जोड़ने का प्रयास। आज हम कम से कम 15 क्वेश्चन हल करेंगे। प्लीज़ आप सब उतारते जाएं साथ के साथ ही। और इसके आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट उतार रहे हो तो उतार लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। मैं अगले सवाल के साथ रेडी हूँ, आप एक बार उतारिएगा इसको। अगला सवाल, आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड।
ये लग चुका है स्क्रीन पर, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। कितना प्यारा सवाल है, देखना आप लोग कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% छूट देने के बाद 20% लाभ कमाता है। छूट दे रहा 20% की, उसके बाद में भी लाभ कमा रहा है कितने परसेंट का? 20% का। 20% की छूट देने के बाद में भी 20% का लाभ कमाता है। और सवाल ये कहना चाह रहा है यदि वस्तु का अंकित मूल्य 450 रुपये है, अंकित मूल्य मुझे कितना दे रखा? 450। तो बताओ इसका क्रय मूल्य कितना होगा? मेरे प्यारे साथियों, आप लोग गौर करना सवाल पे और ध्यान देना। सवाल कितना प्यारा है, कुछ इस प्रकार से है, तो आप जवाब देने के लिए रेडी रहो। मेरा प्यारा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे जमा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 20% की छूट देने के बाद में भी लाभ कितना कमा रहा? 20% का, और अंकित मूल्य दे रखा है 450 है, क्रय मूल्य मुझे बताना है। मेरे प्यारे साथियों, आप चाहो तो मैं इसको बेसिक से कर दूं। देखो इधर बेसिक से कर रहा हूं। अंकित मूल्य मुझे दे रखा कितना है? 450। अब विक्रय मूल्य मैं निकाल सकता हूं। आप सब जानते हो कि अंकित मूल्य में से बट्टा को घटाने पर विक्रय मूल्य आता है। तो बट्टा कितना? 20% की छूट है, तो इसको हटा दिया मैंने। ये जो आएगा ये विक्रय मूल्य आएगा। 0 से 0, 0 से 0, 8 पंजो 40, 4 8 चौक 32 और 4 कितना हो गया? 36। ये आपका क्या आ गया? विक्रय मूल्य आ गया। आप गौर करें मेरी बात पे, मैंने क्या बात बोली? विक्रय मूल्य क्या होता है? कल मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि अंकित मूल्य में से बट्टा को घटाने पर विक्रय मूल्य आता है। तो अंकित मूल्य कितना साथियों? 450। बट्टा कितना? 20% घटा दिया विक्रय मूल्य। अब ये विक्रय मूल्य आ गया तो मैं क्रय मूल्य भी निकाल सकता हूँ। क्रय मूल्य बताओ शाबाश। 360। क्रय मूल्य 100% होता है 100। लाभ कितना दे रखा? 20%, तो नीचे क्या आ जाएगा? 120। ये 3 बार, और ये 3 गुणा 100 करूंगा तो क्या हो जाएगा? 300। मुझसे सवाल में जो पूछा है वो कुछ इस प्रकार से पूछा है कि क्रय मूल्य कितना है। मुझसे क्रय मूल्य तो पूछा है, ये क्रय मूल्य आपका आंसर बताओ 300 रुपये। ये तो बिल्कुल इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे साथियों। मैं एक रिलेशन बता रहा हूं दोनों में, और ये आपको 3-4 सवालों में काम आएगा। अब जो रिलेशन बता रहा हूं विदिन 5 सेकेंड आप लोग जवाब दे दोगे। कैसे बता रहा हूं देखना आप। एक तो मैंने ऊपर तो लिख दिया क्रय मूल्य, नीचे लिख दिया अंकित मूल्य। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को आपको याद करना है। 100 माइनस डी बटा 100 प्लस माइनस ए, ये रिलेशन होता है। क्रय मूल्य देगा तो अंकित मूल्य पूछेगा, अंकित मूल्य पूछेगा तो क्रय मूल्य, दोनों में से एक चीज पूछेगा, एक चीज देगा तो आप ये फॉर्मूला लगा दीजिएगा। डी का मतलब आप सब जान गए होंगे, डिस्काउंट, और ए का मतलब है प्रॉफिट और लॉस। यदि प्रॉफिट होगा तो किसका चिन्ह आएगा? प्लस का। हानि हो गई तो किसका चिन्ह आएगा? माइनस का। बस आपसे क्रय, आप इसको ऊपर लिखते हो तो इसको नीचे लिख देना, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये भी पलट जाएगा। चलो, क्रय मूल्य मुझसे पूछा है तो मैंने क्या मान लिया? एक्स। अंकित मूल्य कितना? 450। बताओ 100 माइनस डी, डिस्काउंट के है 20, तो ये क्या हो जाएगा? 80। लाभ हो रहा है 20% का, तो ये क्या हो जाएगा? 120। बताओ कुछ सवाल में बचा ही नहीं है। 40 दूनी 80, 40 थी 120, 3 से ये काटा कितनी बार? 150 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x बराबर क्या हो जाएगा? 300। मेरे प्यारे साथियों, मैं आगे के सवालों में इसी कॉन्सेप्ट से बताऊंगा। ये बेसिक से आपको नहीं करना है, एक बार सभी रिलेशन याद कर लीजिएगा। क्रय मूल्य बटा अंकित मूल्य, क्रय मूल्य के सिद्ध में क्या आएगा? 100 माइनस डी, अंकित मूल्य के सिद्ध में क्या आएगा? 100 प्लस माइनस ए। डी का मतलब डिस्काउंट और ए का मतलब क्या है? प्रॉफिट और लॉस। प्लस का चिन्ह कब आएगा? जब प्रॉफिट होगा, और माइनस का चिन्ह कब आएगा? जब लॉस होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये याद हो गया होगा और समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों एक बार उतारिएगा, अगले क्वेश्चन के साथ टेक्निकल टीम रेडी है। तो साथियों आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं अगले क्वेश्चन के साथ, मैंने क्या कहा, अगले सवाल में मैं 2-3 सवालों में इसी का यूज करूंगा। देखना कितना प्यारा सवाल है। अब आपको बेसिक से नहीं करना, ये रिलेशन याद कर लो आप, बहुत फास्ट आप जवाब दे पाओगे। देखना कैसे साथियों। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर लग चुका है, आप लोग गौर फरमाना। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िएगा, और मैंने इसको डिलीट इसलिए नहीं मारा क्योंकि इसका यूज होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैं जमा चुका हूँ, स्क्रीन पर देखेंगे आप। सवाल कुछ इस प्रकार से है। सवाल क्या कहना चाह रहा है देखो आप। एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। कितने परसेंट लाभ पे? 25% लाभ पर बेचता है, जबकि 20% की छूट भी देता है। मेरे प्यारे साथियों, लाभ कमा रहा 25% का। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा 25%, और डिस्काउंट भी दे रहा है, छूट भी दे रहा है। छूट कितनी दे रहा है? 20% की छूट दे रहा है। अब सवाल ने आपसे ये पूछा है कि बताइए अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा।
पहले नाम अंकित मूल्य का है, ये याद रखना है आप लोगों को, जल्दीबाजी में गलत मत कर देना। बताओ क्रय मूल्य और अंकित मूल्य दोनों में रिलेशन बताना है, तो ये तो मैंने लिख दिया क्रय मूल्य और ये मैंने लिख दिया क्या, अंकित मूल्य। ओके दोस्तों, 100 माइनस डी, डिस्काउंट के बोलो 20, तो ये क्या हो जाएगा 80, और ये लाभ हो रहा है 25% का, तो क्या हो जाएगा 125। 5 से काटा मैंने, ये 16 पंजो 80, 5 से कितनी बार 25 बार। मुझे मेरे प्यारे साथियों अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में अनुपात बताना है, अंकित मूल्य अनुपात क्रय मूल्य। तो मेरे प्यारे साथियों पहले नाम किसका, अंकित मूल्य का, तो आपका आंसर क्या आएगा 25, और ये क्रय मूल्य कितना आएगा 16। 25:16 करेक्ट आपका आंसर, डी ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, बिल्कुल राइट आंसर है साथियों। और यदि आपसे क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का पूछता तो क्या था, 16:25, 16:25। बिल्कुल मैंने क्या कहा कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल सेम है। मैं अगला सवाल बढ़ना चाहता हूं, आप लोग ये समझ गए हो तो प्लीज उतार लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है साथियों, इसलिए मैं इसको डिलीट भी नहीं करूंगा। देखना क्वेश्चन नंबर 4, और उम्मीद करूंगा आप सब जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर लग चुका है, आप सब हल करें एक बार और कमेंट्स करें किस किस का राइट आंसर आता है, मैं देखना चाहता हूं। जल्दी क्वेश्चन नंबर 4 पे कमेंट्स करें, स्क्रीन पर लग चुका है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। आप सब जवाब दीजिएगा, कोशिश करें एक बार। मुझे लगना चाहिए कि मेरी मेहनत काम आ रही है साथियों, सभी कमेंट्स करें एक बार। जी हाँ साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद सबके, बहुत 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 धन्यवाद। 5 सेकंड का सवाल था, आप टाइम ज़्यादा लेते हो, बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है। बताएं सवाल आपका, क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल क्या था कि ये था आपका सवाल, एक दुकानदार किसी पुस्तक पर छपे मूल्य पर 10% की छूट देने के साथ, बताओ छूट कितने परसेंट की दे रहा है, 10%। ये मैंने यहाँ लिख दिया। और क्या कह रहा है कि 12% का लाभ अर्जित करता है, लाभ भी कमाता है, कितने परसेंट का लाभ कमाता है, 12% का लाभ कमाता है। आपसे पूछा है क्रय मूल्य तथा छपे मूल्य का अनुपात क्या होगा। क्रय मूल्य और छपे मूल्य का मतलब अंकित मूल्य, दोनों का रिलेशन बताना, बस इसी लाइन को आगे बढ़ा दीजिएगा। 100 माइनस डी, डिस्काउंट के 10, तो ये क्या हो जाएगा 90, लाभ हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा 112, मैंने इसको काटा 2 से, ये 45, और ये क्या हो जाएगा 56, और यही आपका आंसर है। आगे नहीं कट रहा है तो बस यही आपका आंसर होगा। आंसर में लोग लिखोगे आप 45:56, बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है दोस्तों। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, बिल्कुल उम्मीदों पे खरा उतर रहे हैं साथियों। मेरी मेहनत रंग ला रही है और एक दिन हम मुकाम पे भी पहुंचेंगे। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आपका मिल रहा है, ये प्यार और विश्वास सदा इसी प्रकार से बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मैं टेक्निकल टीम से बोलना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर लगा दीजिएगा। बस मैंने आपको मालूम होगा कि इसको मैं डिलीट क्यों नहीं कर रहा हूँ, बुक वही सेम बात आ रही है, इसलिए आइए एक ही प्रकार के क्वेश्चन आपको हल करवा रहा हूँ मैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, कुछ ही देर बाद में हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड चेंज कर देंगे। 5वां सवाल देखना, सवाल कुछ इस प्रकार से है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का क्रय मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है कि 12.5% का बट्टा देने के बाद, बट्टा दे रखा 12.5% का देने के बाद लाभ कमाता 20% का, और क्रय मूल्य मुझे दे रखा है 1400 रुपये। अंकित मूल्य मुझसे पूछा है। मेरे प्यारे साथियों, आप इस क्वेश्चन का भी जवाब दे सकते हो, और यदि आपने इस क्वेश्चन का जवाब दे दिया फिर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है,
फिर मैं स्टैंडर्ड चेंज कर दूंगा, सवाल का पैटर्न चेंज कर दूंगा। बिल्कुल सेम पैटर्न का सवाल है, बताओ कौन बताएगा। क्रय कितना है, 1400 लिख दिया। अंकित मूल्य मुझे निकालना है तो मैंने क्या मान लिया, x। बताओ 100 माइनस डी, डिस्काउंट के एक है 12.5%, तो ये क्या हो जाएगा 87.5। 100 में से डिस्काउंट घटा दिया, 12.5% घटाऊंगा तो कितना आएगा, 12 घटाऊंगा तो 88 में से 0.5 और घटा दिया। लाभ कितना हो रहा है 20, तो ये क्या हो जाएगा 120। ये लो पॉइंट हटाई, नीचे जीरो बढ़ाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। तो आइए इसको उड़ा देता हूँ 25 से। 25 थी 75, बचे 12, 25 पानी 125, और 25 से इसको काट रहा हूँ, 25 चौको 100, बचे 20, 25 अट्ठे 200। ओके, 7 से काट दिया, 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14। अब मैं यहाँ पे इसी बात को यूँ लिख रहा हूँ 200। इस जगह क्या काटा फांसी ज़्यादा हो जाएगी, आपके समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं इसको अलग लिख रहा हूँ। बराबर ये क्या बचा यहाँ पे 5 बटा नीचे क्या बचेगा 48। 5 से काटा कितनी बार, 40 बार। अब x बराबर 8 चौको 32, 3 4 चौक 16 और 3 19। ये आपका आंसर आ गया 1920। क्लिक कीजिएगा आप लोग 1920 पे। बिल्कुल सिंपल पैटर्न आप लोगों को समझाया जा रहा है, बिल्कुल छोटे छोटे सवालों से आपको जोड़ने का प्रयास। आज सेकंड लास्ट वीडियो, कल आपका प्रॉफिट और लॉस समाप्त हो जाएगा साथियों। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोग कोई यूँ नहीं लिखेगा कमेंट्स में कि सर इसको रिपीट करो। सवाल रिपीट करने वाला होता तो मैं खुद ही रिपीट कर दूंगा। आप लोग प्लीज़ छोटे छोटे सवालों में ऐसा कभी नहीं लिखें। आइए आगे बढ़ना चाहता हूं, सवाल बहुत प्यारा अगला सवाल लेके आ रहा हूं, आप गौर करना। अब मैं थोड़ा सा पैटर्न चेंज करता हूं, उम्मीद करता हूं आप लोग सीख गए होंगे। देखो साथियों, अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पर लग चुका है। सवाल कितना प्यारा है, दोनों तरीके से पढ़ेंगे हम, बेसिक से भी और ट्रिक से भी। आपका सवाल कुछ इस प्रकार से लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। सवाल लग चुका है स्क्रीन पर, मैं पढ़ रहा हूँ, उत्तर दे रहा हूँ। एक दुकानदार 5 वस्तु खरीदने पर 4 वस्तुएं मुफ्त में देता है, बट्टा प्रतिशत ज्ञात करो। क्या कहा देखो, मेरे प्यारे साथियों सवाल कुछ इस प्रकार से है कि यदि मैं 5 वस्तु खरीदता हूं, कोई भी 5 वस्तु, मैंने 5 बोतल खरीदी तो उसमें 4 बोतल मुझे फ्री मिल रही है। आप एक बात बताओ, मैं पैसे अदा कितने बोतलों के कर रहा हूं? तो आप बोलोगे सर 5 बोतलों के पैसे दे रहे हैं, मेरे घर में बोतल कितनी आ रही है, 5 के तो पैसे दे रहा हूं और 4 उसके साथ फ्री आ रही है। टोटल कितनी आ रही है बोलो, 9 आ रही है। 5 तो ये पैसे दे रहा हूं मैं, 5 के तो 4 फोकट में आ रही है। बट्टा मुझे बताना है, तो आइए मैं इसकी ट्रिक बाद में बताऊंगा। पहले आप इस सवाल को बेसिक से हल करेंगे। और बेसिक क्या कहता है, देखो साथियों, आप कोई से भी तरीके से सीखो, कोई से भी तरीके से करो, ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन बेसिक बात को सीखना बहुत जरूरी होता है। देखना क्या है सवाल, 5 वस्तु खरीदने पर 4 वस्तु मुफ्त में आती है। तो आप ये समझो ऐसे सवालों में कि एक वस्तु का जो मूल्य ना, वो आप ये समझो कि 10 रुपये मानो या 100 रुपये मानो। क्यों मानना है ऐसा, क्योंकि कैलकुलेशन सिंपल होनी चाहिए। तो मैं मान लेता हूं एक वस्तु का मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य मान लिया मैंने कि 1 रुपया माना, बोलो 10 मान लिया, चाहे 100 मान लो, कैलकुलेशन सिंपल बनानी है। अब मेरे प्यारे साथियों आप एक बात बताओ, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 10 रुपये। टोटल मेरे घर में कितनी वस्तु आ रही है, 9। तो आप में से कौन बताएगा 9 वस्तु का मूल्य, 9 वस्तु का अंकित मूल्य 90 रुपये। भाई एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु पे प्रिंट रेट कितनी है, 10 रुपये है। तो मेरे घर में कितनी वस्तु आ रही है, 9 वस्तु आ रही है, ठीक है। लेकिन मुझे पैसे कितने वस्तुओं के दे रहे हैं, 5 वस्तुओं के। तो 5 वस्तु का मूल्य, 5 वस्तु का अंकित मूल्य, बताओ साथियों एक वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। अब आप एक बात बताओ, 90 रुपये का माल, कितने रुपए का माल है, 90 रुपये का माल मेरे घर में कितने का आके पड़ रहा है, 50 का। 50 रुपये तो दे रहा हूं मैं, 5 वस्तुओं के तो पैसे दे रहा हूं। बताओ छूट कितने की हो गई, आप कहोगे छूट 40 रुपये की। और मेरे प्यारे साथियों छूट प्रतिशत का मैं आपको सूत्र बता चुका हूं, आप पिछली वीडियो को देखना, मैंने छूट परसेंट का सूत्र बताया, आज पहली बार आया इसलिए लिख देता हूं।
इसके बाद में अगले सवाल में बिल्कुल नहीं लिखूंगा छूट बटा अंकित मूल्य गुणा 100। छूट कितने रुपए की? 40 रुपए की। टोटल कितनी वस्तुएं? 9 का वस्तुओं का अंकित मूल्य कितना? 90। गुणा क्या हो जाएगा? 100। 0 से 0। 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9। 4 से गुणा करना है तो 11 चौको 44 सही 4/9%। यदि आपकी ये बात समझ में नहीं आई है तो आप 400 में 9 का भाग लगा के देख लो, 44 सही 4/9% आएगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आप लोग इस कॉन्सेप्ट को सीख जाओगे ना तो डायरेक्ट इस जगह पे एक बात को सीखोगे। ये सेकंड तरीका देखना, क्या बोलोगे? फ्री बटा टोटल, फ्री बटा टोटल गुणा 100। ये आपका डायरेक्ट एक रिजल्ट निकल के आएगा। फ्री में कितनी वस्तुएं आ रही है? टोटल कितनी है? बताओ। फ्री में कितनी वस्तु आ रही है? 4। टोटल कितनी वस्तुएं? 9। गुणा क्या करोगे? 100। और आपका आंसर क्या आ जाएगा? यही आपका आंसर है। यही तो कैलकुलेशन किया अभी मैंने। बताओ, दोबारा मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़े। 44 सही 4/9। ये आपको ऐसे सीखना है। मैं अगला सवाल बिल्कुल सेम दे रहा हूं। ऐसे अंकित मूल्य जरूरत पड़ेगी तब मानेंगे, लेकिन डायरेक्टली आपको यूं कह दे कि 3 वस्तुओं पे एक वस्तु फ्री है, 3 वस्तुओं पे एक वस्तु फ्री है तो 1/4 गुणा 100। टोटल कितनी हो जाएगी? 4। 5 पे 2 फ्री है तो बताओ 2/7 गुणा 100। 5 पे 1 फ्री है तो बताओ 1/6 गुणा 100। फाइनली आप लोग डायरेक्टली उत्तर दे सकते हो। मैंने क्या बोला आपको? इसको आप नोट कर लेना अच्छी तरह से। मैंने क्या बोला? फ्री बटा टोटल गुणा 100। और अगला सवाल एक और ऐसा कैसा सेम टू सेम रख देता हूं ताकि और अच्छा सवाल क्लियर हो जाएगा आपका। उतारिएगा एक बार इस सवाल को। और मैं अगला सवाल आपसे क्वेश्चन नंबर 7 देखना। आप सब कमेंट्स करें एक बार क्वेश्चन नंबर 7 पे। सबको कमेंट्स करने बिल्कुल राइट और ऐसा कैसा सवाल है। ये क्वेश्चन नंबर 7 मैं समझना चाहता हूं कि आप लोग समझ में आया कि नहीं आया। ये 7वां सवाल स्क्रीन पर लग चुका है। प्लीज आप जवाब दो, जल्दी बताएं मुझे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिएगा। आप सब जल्दी कमेंट्स करें। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। एक दुकानदार 3 वस्तु खरीदने पर 3 वस्तु मुफ्त में देता है। जी कितना सिंपल है और सबके राइट आंसर है दोस्तों। कमेंट्स में साथ के साथ पढ़ रहा हूँ, एक का भी ऐसा नहीं है जिसका गलत आंसर हो। सबके राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे साथियों। अब बताओ इससे ज़्यादा और क्या बात बोलूँ कि आप लोग तुरंत आंसर दे रहे हैं। बहुत बढ़िया है, थैंक यू, लाजवाब दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल सबके सही है भाई साहब, सबके सही है, किसी का भी गलत नहीं है। और बिल्कुल सेम क्वेश्चन लिख दिया मैंने। आइए साथियों, अगला सवाल आपके हवाले करना चाहता हूं, देखना कैसे। 3 वस्तु खरीदने पर 3 वस्तु मुफ्त है। खरीदने पर 3 वस्तु मुफ्त में देता है। मेरे प्यारे साथियों, सवाल का आंसर ये लिख रखा, फ्री कितने एक है बोलो? 3। टोटल वस्तु कितनी हो गई? 3 और 3 कितनी? 6। गुणा क्या हो जाएगा? 100। 3 दूनी 6 और 2 से कितनी बार? 50%। बताओ छूट कितने परसेंट है? 50%। बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर। 3 पर 3 आप लोग देखो ना, 50% डिस्काउंट मिल रहा है। 6 वस्तु आ रही है, मेरे 3 के ही पैसे देने पड़ रहे हैं, तो बताओ डिस्काउंट कितना परसेंट? 50%। बिल्कुल इजी सवाल। अगला सवाल जी, अगला सवाल देखेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जी स्क्रीन पे लग चुका है। आप लोग कोशिश करें बात को समझने की। इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया क्वेश्चन को, हल्का सा। एक दुकानदार 5 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तु मुफ्त में देता है। 5 वस्तु खरीदने पर 4 वस्तु मुफ्त में देता है, फ्री में देता है, और 20% का अतिरिक्त बट्टा और देता है। अतिरिक्त एक्स्ट्रा बट्टा और देता है, डिस्काउंट देता है एक्स्ट्रा, और वो कितना परसेंट देता है? 20%।
कुल छूट प्रतिशत कितनी है, टोटल छूट कितनी है, ये मुझे बताना है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, काश इस क्वेश्चन में ये लाइन नहीं होती तो सवाल कितना इजी बन जाता। क्या बोल जाता बताओ शाबाश, 4 बटा नीचे क्या आता 9 गुणा 100, 44 सही 1/4% आपका आंसर होता। लेकिन 20% की छूट एक्स्ट्रा है, बस इस बात का और गौर करना है। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को गौर करना, केवल एक लाइन में उत्तर देने के लिए आपको ये बात माननी है कि 5 वस्तु ये, 4 वस्तु ये, टोटल वस्तु कितनी होगी 9। एक वस्तु का अंकित मूल्य मैंने क्या बताया 10, तो 9 वस्तुओं का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को, बोलो यहां तक बताओ आप लोग। 5 वस्तु खरीदने पर 4 वस्तु मुफ्त में देता है, तो एक वस्तु का अंकित मूल्य 10 रुपये, टोटल 9 वस्तु आ रही है मेरे घर में, तो 9 वस्तुओं का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 90। पैसे मुझे 5 के देने पड़ रहे हैं 5 वस्तुओं के, बताओ विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य एक है 1, तो 5 वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा 50 रुपए की कीमत मुझे देने, लेकिन मुझे एक्स्ट्रा में बट्टा और मिल रहा है। बताओ 10% का बट्टा और है इस पे, सॉरी 10 नहीं 20% का बट्टा और है, 20% की छूट और है। 50 रुपये दे रहा हूं उस पर मैंने 20% की छूट और है। बताओ 50 का 20% निकालोगे तो क्या आएगा 10 रुपये की छूट और है। ये टोटल कितने रुपए की छूट आ गई 10 रुपये की। बताओ वास्तविक की कीमत कितनी हो जाएगी, वास्तविक कीमत, वास्तविक कीमत कितनी देनी पड़ेगी मुझे 40 रुपये देनी पड़ेगी। ये 50 का 20% निकालोगे तो 10 रुपये आएगा, 40 रुपये मुझे अदा करना पड़ रहा है। कितनी वस्तु का, जो 90 रुपये की कीमत है उसका मुझे 40 रुपये देना पड़ रहा है। बताओ छूट प्रतिशत, मेरे प्यारे साथियों छूट प्रतिशत का सूत्र बताया, छूट बटा अंकित मूल्य गुणा क्या हो जाएगा 100, 0 से 0, 1/9 का मतलब 11 से 1/9, 11 पंजो 55, 55 सही 5/9% आपका आंसर। अगला सवाल मैं आपको बताऊंगा, लेकिन प्लीज एक बार इसको रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन में क्वालिटी हल्की सी इसलिए, जहां रिपीट करने की बात आएगी बेशक मैं रिपीट करूंगा। देखो सवाल समझे आप, 5 वस्तु खरीदने पर 4 वस्तु मुफ्त है। यदि यही सवाल होता तो क्या आपका आंसर होता 4/9 गुणा 100, 44 सही 4/9, लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती खुदा कसम। लेकिन सवाल आपका कुछ इस प्रकार से, 20% का एक्स्ट्रा छूट दे रहा हूं मैं आपको। तो बताओ 9 वस्तु घर में आ रही है तो 9 वस्तुओं का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 90। 5 वस्तु के पैसे लग रहे हैं तो कितने रुपए लग रहे हैं 50। लेकिन अब गौर करना 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है, तो 50 का 20% कितना हो गया 10 रुपए की और एक्स्ट्रा छूट दे रहा हूं मैं आपको। बताओ कितने रुपए दे रहा हूं मैं 40 रुपए दे रहा हूं। कितने वस्तुओं की कीमत का 90 रुपए की जो कीमत है उसके 40 रुपए दे रहा हूं। कितने की छूट है 50/90 गुणा 100, 55 सही 1/5। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे, और समझ गए हो तो एक और सवाल बिल्कुल सेम इसी प्रकार का लेके आ रहा हूं, ताकि और ज्यादा कंफ्यूजन आपका जो है कोई किसी प्रकार का तो वो दूर हो जाएगा। एक बार इसको उतारिएगा। थैंक यू दोस्तों। जी दोस्तों, तो देखो आप अगला सवाल देखना, क्वेश्चन नंबर 9 आज का। बहुत प्यारा सवाल है, एसएससी में पूछा हुआ सवाल है, ये सारे सवाल पूछे हुए हैं। देखना अगला सवाल कितना प्यारा है। बहुत ही प्यारा सवाल आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन में क्वालिटी है बहुत अच्छी, और सवाल को हल करने की कोशिश करना। कोई नहीं, आपको जहाँ भी ऐसा लगे तो मैं समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर आज का 9वां सवाल। एक दुकानदार 30 रुपये अंकित मूल्य वाले एक बैडमिंटन रैकेट को 15% के डिस्काउंट पर बेचता है। आप सभी बताएंगे अंकित मूल्य कितना है, तो आप बोलोगे 30 रुपये है। 15% डिस्काउंट पर बेचता है, बेचता है का मतलब विक्रय मूल्य 15% डिस्काउंट के साथ बेचता है। तो बताओ 30 रुपये का 15% निकाल लो, या डायरेक्ट ही बोल दो 85% पे सेल आउट करता है। 15% की छूट दे रहा मतलब 85% पे सेल आउट कर रहा है। बोलो ये 0 से 0, 5 से काटा, 5 दूनी 10, 17 × 51, 51/2 बराबर 25.5 रुपये पर बेच रहा है। 30 रुपये का जो बैडमिंटन है उसको वो 25.5 रुपये पर बेच रहा है, लेकिन प्रत्येक रैकेट के साथ 1.5 रुपये मूल्य वाली एक चिड़िया मुफ्त में देता है। अब आप में से कौन बताएगा, यदि 1 मिनट के लिए सुनो, चिड़िया की बात नहीं करता वो, तो मुझे 25.5 रुपये देने पड़ते हैं, लेकिन मेरे पास 1.5 रुपये की चिड़िया फोकट मारी है। तो बताओ वास्तविक विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। वास्तविक कीमत, वास्तविक विक्रय मूल्य कितना होगा। आप लोग बोलोगे 25.5 रुपये देने हैं मुझे, लेकिन 1.5 रुपये की तो चिड़िया फोकट मारी है। तो बताओ मेरे तो रुपये कितने लगे, 24 ही तो लगे। अब इसके बाद में फिर भी मुझे 20% का लाभ हो रहा है। दुकानदार को लाभ कितने परसेंट का, 20% का लाभ हो रहा है। सवाल ये पूछा गया है, बताओ
प्रति रैकेट उसका क्रय मूल्य कितना है, कितने रुपए में उसने खरीदा होगा प्रति रैकेट को। तो बताओ मुझे क्रय मूल्य बताना है, तो आप लोग डायरेक्टली बोल सकते हो चॉइस क्रय मूल्य हमेशा कितना परसेंट, 100 बटा नीचे क्या आएगा 120, 0 से 0, 12 दूनी 24 और ये 10 दूनी 20 रुपये। एक बार सवाल को रिपीट करूंगा, जहां रिपीट करने वाला सवाल होगा बेशक रिपीट करूंगा, आपको कुछ कमेंट्स करने की जरूरत नहीं, आप पूरा फोकस पढ़ाई पर लगाए। अंकित मूल्य कितना है 30 रुपये। बैडमिंटन की कीमत कितनी है 30, उस पर प्रिंट रेट है 15% डिस्काउंट के साथ वो सेल आउट करता है। 15% डिस्काउंट का मतलब 85% रेट पे वो बेचता है। कितने रुपए देने पड़ेंगे मुझे 25.5 रुपये में दे रहा हूँ। लेकिन एक चिड़िया फोकट मारी है मेरे पास, कितने रुपए वाली 1.5 रुपये वाली। तो आप एक बात बताओ, मेरे तो रुपये तो 24 रुपये ही लगे, 1.5 रुपये की चिड़िया भी तो फोकट मांगी। इस बैडमिंटन का तो मुझे 24 रुपये देना पड़ रहा है, 1.5 रुपये की तो इसमें चिड़िया है। तो बताओ कितने रुपए देने पड़ रहे हैं 24, फिर भी दुकानदार को 20% का लाभ हो रहा है। तो क्रय मूल्य कितना है 20 रुपये। 24 गुणा 100 बटा 120। आइए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। बहुत अच्छा सवाल है, मोस्ट सवाल है, आप इसको उतारते वक्त मोस्ट जरूर डालें। अगला सवाल बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। देखना क्या है सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। दसवां सवाल बिल्कुल सिंपल है, समझने वाले के लिए तो सिंपल है, नहीं समझने वाले के लिए पता ही नहीं, वो लैंग्वेज को नहीं पकड़ पाता है। देखना सर क्या है सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। BN राजपूत ने 3,50,000 रुपये में 3500 किताब छापता है। 3500 किताब छापता है कितने रुपए में 3,50,000 रुपये में। 3,50,000 रुपये में 3500 किताब छापता है। वह 500 किताबें मुफ्त में देता है, फोकट में देती 500। तो मेरे चाहने वाले हैं जो वीडियो को देख रहे हैं उन सबको मैं किताब फ्री दूंगा। कितनी किताब 500 किताब। अंकित मूल्य पर 25% का बट्टा देता है। जो भी उसने प्रिंट रेट लिखी किताब पर, उस पर 25% का क्या मिल रहा है डिस्काउंट। और प्रत्येक 29 किताब की खरीद पर एक किताब मुफ्त में देता है। 29 किताब खरीदोगे तो एक किताब फोकट में मिलेगी। यदि एक किताब का अंकित मूल्य 160 रुपये है तो बताओ लाभ या हानि ज्ञात करो। क्या सवाल आ गया यार, गजब का। ऐसे सवालों में जी करता है समझाता रहूं। मेरे प्यारे साथियों, मेरा क्रय मूल्य कितना है, मेरा नहीं सॉरी, किताबों का क्रय मूल्य कितना, 3,50,000 रुपये। 350 किताब छापी है, 350 नहीं 3,500। कितने रुपए लगे मेरे 3.5 लाख रुपए लगे हैं, 3,50,000 रुपये लगे हैं। ये इन्वेस्ट हो गया, 3,500 किताब छाप दी मैंने, उसमें से 500 किताब फ्री दे रहा हूं। अब बताओ मुझे पैसे कितने के आ रहे हैं, 3,000 किताबों के ही आएंगे। 500 किताब तो फोकट में दे रहा हूं मैं, उनके तो पैसे नहीं ले रहा। 500 तो ये जो वीडियो देख रहे हैं ये ले जाने वाले हैं जी। कोशिश करना बात को समझने की। 29 किताबों पे एक किताब फ्री है, इस बात को समझेंगे आप। मैं यहां पे लिख देता हूं नीचे, 29 किताबों पर एक किताब फ्री। 29 किताब पर एक किताब फ्री और देता हूं। आप ये बताओ मुझे पैसे तो टोटल कुल मिला के ये बात सोचो, 500 किताब तो मैं फोकट में दे रहा हूं, तो 3,000 किताबों के पैसे मिल रहे हैं मुझे। अब 29 पे भी एक किताब फ्री दे रहा हूं, इसका मतलब 30 किताब बेचने पर पैसे कितनी किताबों के लग रहे हैं बताओ, 29 किताबों के लग रहे हैं। पैसे तो 29 किताबों के ही आएंगे। आप नहीं समझे मेरी बात को, इस बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूं। 29 किताबों पर एक किताब फ्री देता हूं। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो ना आप, देखो क्या कह रहा है। 500 किताबों के तो पैसे मत संभालो आप, 3,000 किताब मुझे बेचनी है। ओके, 29 किताब पर एक किताब फ्री देता हूं मैं। तो आप एक बात बताओ, मेरे दुकान पे से किताब कितनी जाएगी, 29 किताब बेचूंगा मैं। जब पैसे कितने के आएंगे, 29 किताबों के आएंगे। 30 किताब बेचने पर 29 किताबों के पैसे आएंगे। तो मुझे टोटल कितनी बेचनी है, 3,000 किताब बेचनी है। पैसे कितने किताबों के आएंगे, 2900 के आएंगे। इसको 100 से गुणा कर दिया तो इसको भी 100 से। अब आपको पता है कि एक किताब का अंकित मूल्य, एक किताब का अंकित मूल्य, एक किताब का मूल्य मैं इधर लिख देता हूं, इधर ही लिख देता हूं। अंकित मूल्य कितना मेरे प्यारे साथियों, कितना दे रखा है एक किताब का अंकित मूल्य, 160 रुपये। और डिस्काउंट पे बेच रहा हूं, कितने % डिस्काउंट पे बताओ,
20% डिस्काउंट पे, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 160 गुणा 80, सॉरी 25% डिस्काउंट के साथ बेच रहा हूँ। सवाल पे देखो, सवाल ने क्या लिखा है, 25% का बट्टा दिया जाता है, 25% का बट्टा दिया जाता है तो कितने परसेंट पे बेचता हूँ, 75% पे। 25 थी 75, 25 को 100, 4 से काट दिया, 40 दिए 120 रुपये। एक किताब जिसकी कीमत 160 रुपये, मैं उसको कितने बेच रहा हूँ, 120 रुपये में। कितनी किताब बेचूंगा साथियों, आप में से कौन बताएगा। पैसे मुझे कितनी किताबों के आएंगे, 2900 किताबों के आएंगे। तो बताओ कुल विक्रय मूल्य 2900 किताबों के पैसे आएंगे। एक किताब 120 रुपये में जा रही है, बताओ। ये 3 जीरो की तो 3 जीरो, 12 नंबर 108, 12 नंबर 108 हासिल के 10, 12 दून 24 और 10 34। मैंने, मेरे पैसे कितने लगे, 3,50,000। मेरे पास आए कितने, 3,48,000। तो मुझे क्या हो जाएगी हानि, कितने की, 3,50,000 में 3,48,000 घटा दूंगा, कितने रुपए की हानि, 2,000 की। सवाल को एक बार रिपीट करूंगा, आप कमेंट्स करो मत, तो बिल्कुल कमेंट्स मत करो, मैं खुद रिपीट करूंगा। क्वेश्चन में क्वालिटी है शानदार। देखो साथियों, आप लोग कोशिश करना बात को समझने की। मैंने टोटल 3500 किताब छापी, कितने रुपए में, 3,50,000 रुपये में। 500 किताब मैंने मेरे पढ़ने वाले स्टूडेंटों को दे दिया, जो ऑनलाइन पे जो मेरा मदद कर रहे हैं, जो वीडियो को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, सबको 500 किताब मैंने फोकट में बांट दी। अब मेरे को कितनी किताब बेचनी है, 3000 किताब बेचनी है। लेकिन प्रश्न में लिखा गया कि 29 किताब देने पर एक किताब फ्री में मिलती है। मतलब क्या हुआ, 30 किताब बेचने पर पैसे कितने किताबों के आएंगे, 29 किताबों के पैसे आएंगे। इसको मुझे 3000 किताब बेचनी है, तो इसको 100 से गुणा कर दिया, तो इसको भी 100 से गुणा कर दिया। जब मेरी 3000 किताब बिकेगी तो मुझे पैसे कितने किताबों के आएंगे, 2900 किताबों के पैसे आएंगे। अब आपको पता है एक किताब का अंकित मूल्य 160 रुपये लिखा मैंने किताब के पीछे, और उस पर भी 25% का डिस्काउंट दे रहा हूं, उस पर भी छूट दे रहा हूं। तो बताओ कितने में बेच रहा हूं, 120 रुपये में बेच रहा हूं। मुझे कितने किताब बेचनी है, बताओ 3000, लेकिन पैसे कितने के आएंगे, 2900 के पैसे। किसके हिसाब से, 120 के हिसाब से 3,48,000 आएंगे। मुझे नुकसान चलेगा कोई नहीं, लेकिन मेरा प्रचार आप लोगों, किताब में नुकसान जाने से कोई वो दिक्कत नहीं है। 500 जो मैंने फोकट में किताब दी है, मेरे पढ़ने वाले हैं, ये पढ़कर अधिकारी बनेंगे। आइए एक बार इसको उतारिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, अगले सवाल के साथ रेडी हूं। बहुत प्यारा सवाल, इससे भी अच्छा एसएससी में पूछा हुआ सवाल आपके सामने, उतारिएगा आप इसको। क्वेश्चन नंबर 11, ये 11वां सवाल। कितना प्यारा सवाल है, देखना। एक कमीज और एक पैंट का अंकित मूल्य 1:2 है। एक तो कमीज है और एक पैंट है। एक 1:2 है, ये इनका अंकित मूल्य है। तदनुसार कमीज पर 40% की छूट देता है। कमीज पर छूट कितने परसेंट की है, 40% की। और कमीज और पैंट दोनों पर, कमीज और पैंट K&P, कमीज और पैंट दोनों पे छूट कितने परसेंट है, 30% की छूट है। सवाल ये कहना चाह रहा है पैंट पर कितने परसेंट की छूट दी गई है, बताएं मेरे प्यारे साथियों। कितना सिंपल क्वेश्चन है, ये एसएससी में पूछा हुआ सवाल है। कमीज और पैंट दोनों का अंकित मूल्य 1:2 है। कमीज 1 रुपये की, तो पैंट कितने की, 2 की। कमीज पे 40% की छूट दे रहा, पैंट पे छूट मुझे बतानी है, दोनों पर छूट कितनी है, 30%। मेरे प्यारे साथियों सवाल बिल्कुल इजी बन जाएगा। इसको 100 मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ, 200। दोनों की कीमत कितनी हो जाएगी, 300। बताओ कोई डाउट किसी को, बोलो। अब 100 का 40% निकालूंगा तो कितना रुपया आएगा, 40 ही आएगा। इस पर 40 रुपये की छूट है। अब 300 का 30% निकालूंगा मेरे प्यारे साथियों, तो बताओ 300 का 30% की छूट है, 30 या 90 रुपये की छूट है। आप सभी बता देंगे, कमीज पे छूट 40 रुपये की, दोनों पे छूट 90 रुपये की, तो पैंट पे छूट कितने की आ जाएगी, 90 में से 40 गए तो कितने रुपये की छूट है, 50 रुपये। 200 रुपये का पैंट जिस पे 50 रुपये की छूट है, तो बताओ छूट प्रतिशत मुझे बताना है। 50 रुपये की छूट है किस पर, 200 रुपये की कीमत पर, गुणा क्या हो जाएगा, 100। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से कितनी बार, 25 बार। बताओ सवाल में कुछ है क्या, नगण्य सवाल। आपकी साइकोलॉजी इतनी परिपक्व हो जानी चाहिए। अब तो कितनी वीडियो डाल चुके हैं हम प्रॉफिट और लॉस की, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। कमीज 100 रुपये की, पैंट 200 की, दोनों को मिलाकर कितना हो गया, 300। कमीज पे 40% छूट, 100 का 40% 40, दोनों पे 30% की छूट, 300 का 30% कितना हो गया,
90 रुपये की छूट दोनों पे। अब इस पे 40 की, दोनों पे 90 की, तो इस पे कितने की, 50 की। छूट परसेंट का सूत्र बताना है। छूट बटा अंकित मूल्य कितना है, 200 गुणा 100। बिल्कुल इजी सवाल, उतारिएगा आप सब। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इजी सवाल है, और आप लोग ऐसे सवालों से घबराए नहीं। ये सारे सवाल एग्जाम में पूछे हुए हैं, मैं उन्हीं सवालों को लेके आया हूँ। देखना साथियों, सवाल कुछ इस प्रकार से, अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है, और इस प्रकार का मैं सवाल करवा भी चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 पहले करवा भी चुका हूँ। देखो सवाल क्या है, 33 वस्तुएं बेचने पर एक दुकानदार को 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। क्या होती है मेरे प्यारे साथियों, हानि होती है। हानि होती है तो हानि का सूत्र लिख देंगे। क्या होता है बोलो, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। केवल इस बात को गौर करना है, और सवाल में कुछ भी नहीं लिखना है। और मैंने आपको ये सवाल ये पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, 4-5 वीडियो पुरानी देखना प्रॉफिट और लॉस की। शायद सेकंड वीडियो में ही बता दिया था मैंने प्रॉफिट और लॉस का। ये सवाल इस प्रकार का, हानि हो रही है, हानि का सूत्र लिख देंगे, लाभ हो रहा है, लाभ का सूत्र लिख देंगे। और एक बात का ध्यान रखना, जितनी वस्तु खरीदेगा उतनी तो बेचेगा। मैं कह रहा हूं मैंने 50 पेन बेचे तो मैंने खरीदे भी 50 ही होंगे। बस सवाल देखो, 33 वस्तुएं बेचने पर, कितनी वस्तु बेच रहा हूं, 33 वस्तु बेच रहा हूं, मतलब खरीदी भी कितनी है, 33। 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि कितने की होती है, 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। 11 वस्तुओं का सीपी का मतलब क्रय मूल्य। 33 वस्तु बेचने पर, 33 बेच रहे हैं मतलब 33 का एसपी, 33 क्या हो जाएगा सीपी, ये माइनस। सवाल का आंसर हो गया। हानि प्रतिशत मुझे बतानी है, हानि प्रतिशत का सूत्र लिखना है। हानि प्रतिशत का सूत्र आप सब जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100। सवाल कितना भी घुमा लेना, आप ये बात सीखना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे साथियों। यदि सवाल थोड़ा सा भी घुमा दिया ना तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। मैं यूँ कह रहा हूँ, यदि आप इस बात को सीख गए, क्या है सवाल में कुछ है नहीं यार। बार बार मैं ऐसा सवाल मैं बता चुका हूँ आपकी कसम। सेकंड वीडियो देखना प्रॉफिट और लॉस की। हानि हो रही है, हानि का सूत्र क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। 33 वस्तु बेचने पर 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। कितने की हानि, 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। 33 बेच रहे हैं तो खरीदी भी कितनी होगी, 33 होगी। पक्षांतरण कर दो, ये 33 एसपी उठ के इधर आ जाएगा, ये 11 उठ के इधर चल जाएगा, तो क्या बच जाएगा, 33 में से 11 चल जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 22। 11 दूनी 22, 11 और 33, जो जिसके सामने वो उसका मान। ये सीपी और एसपी, सीपी के सामने तो कितना है 3, और एसपी के सामने कितना है 2। खरीदा 3 में, बेचा 2 में, तो बताओ हानि के 1 की, क्रय मूल्य के 1 है 3, गुणा क्या हो जाएगा 100। ये आपका आंसर 33 सही है, 1/3%। बिल्कुल इजी सवाल, और इस प्रकार का सवाल करवा चुका हूं मैंने, इसीलिए डाला बाद में भी, कहीं आप लोग भूल तो नहीं गए। आपका तालमेल तो है ना आपको। बताओ आप लोग ऐसा बताया कि नहीं बताया। सेकंड वीडियो देखना प्रॉफिट और लॉस की। अगला सवाल इसी प्रकार का, एक और सवाल प्रैक्टिस करवा देता हूं, देखना। क्वेश्चन नंबर 13, 33 वस्तु बेचने पर एक दुकानदार को 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। लाभ दे रखा है तो लाभ का सूत्र लिख दूंगा। क्या होता है साथियों, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। सबसे पहले तो यही काम करूंगा मैं, हटा। बोलो कोई प्रॉब्लम किसी को भी, जितनी खरीदूंगा उतनी बेचूंगा। लाभ कितने का दे रखा है वो लिख देता हूं। 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो 11 का एसपी, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो एसपी, क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि होता है तो सीपी, क्रय मूल्य को सीपी और विक्रय मूल्य को एसपी। 33 वस्तु बेचने पर 33 एसपी माइनस 33 सीपी। इस जगह पे वस्तुएं सेम आएगी, क्योंकि जितनी खरीदेगा उतनी तो बेचेगा। अब बताओ, मुझे लाभ परसेंट का सूत्र लिखना है, लिख दीजिएगा लाभ परसेंट का सूत्र, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। बताओ, पक्षांतर कर देंगे, ये सीपी उठ के इधर आ जाएगा 33 सीपी, ये उठ के इधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा 22 एसपी, ये उठ के इधर गया ना, ये इधर आ गया। बताओ 11 3 33, 11 दूनी 22, जो जिसके सामने वो उसका मान। सीपी और एसपी, सीपी कितना हो जाएगा 2, एसपी क्या हो जाएगा 3, लाभ कितने का 1 का, क्रय मूल्य कितना है 2, गुणा क्या हो जाएगा 100, और ये 50% पे क्लिक कर दो आप। बताओ किसी को कोई डाउट है क्या? किसी प्रकार का कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए मेरे प्यारे साथियों। सवाल की क्वालिटी देखो आप,
कितना भी घुमा लेना, नचोड़ दो उस तौलिए को जिसको नचोड़ रखा है। यार क्या बात कर रहे हो आप लोग, कितना सिंपल सवाल है, कितना भी घुमा लेना। मैं तो ये कह रहा हूं सवाल को यार फिर तहलका मचा देंगे हम। सवाल देखो, आप लाभ की जगह लाभ लिख दिया, विक्रमूल्य, इस जगह सेम क्वांटिटी आएगी। यदि यहां पे जितनी वस्तुएं उतनी वस्तुएं यहां आएगी। और अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14, आज का सेकंड लास्ट सवाल। देखो अगला सवाल, अब की बात क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट मैंने बोल दिया, तो अब ये 2 लास्ट के सवालों में क्वालिटी लेके आ रहा हूं मैं। देखना क्वेश्चन नंबर 14 क्या है सवाल साथियों, गौर फरमाना। सवाल, समान क्रयमूल्य वाली 14 घड़ियों को 450 रुपये प्रति घड़ी की दर से बेचने पर, कितनी घड़ी बेच रहा हूं, 14 घड़ी। पढ़ो आप क्वेश्चन, एक घड़ी की कीमत कितनी है, 450 रुपये के हिसाब से बेच रहा हूं। 4 घड़ियों के क्रयमूल्य के बराबर लाभ होता है। सबसे पहले तो आप ये बताओ क्या हो रहा है, लाभ। लाभ का सूत्र क्या होता है, विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य। 14 घड़ी बेच रहा हूं तो 14 का एसपी माइनस 14 का सीपी। मैंने पहले बोल दिया इससे क्या क्वांटिटी सेम आएगी। लाभ कितने का हो रहा है, 4 घड़ियों के क्रयमूल्य के बराबर 4 का सीपी। ये लो, किसका विक्रयमूल्य दे रखा है, ये बाद की बात है। आप लोग ये बताओ मुझे, पक्षांक कर दो। सीपी आगे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस का 14 और 4 18 सीपी बराबर 14 एसपी। 2 से काट दिया, 2 नाम 18, 2 संतो 14, जो जिसके सामने वो उसका मान। और ये ऐसा भी नहीं करते हो तो इसमें तो आपको तो लाभ और हानि तो बताना ही नहीं है ना, कोई बात नहीं। आप इसी जगह पे थोड़ा सा पढ़ो ना आप, ये 14 इधर आ जाएगा, 14 4 18 सीपी बराबर 14 एसपी। अब आपको लाभ और हानि तो निकालना नहीं है, आपको क्या दे रखा है कि 14 घड़ियों को 450 रुपये प्रति घड़ी के हिसाब से बेचने पर एक घड़ी का विक्रय मूल्य कितने, 450। तो ये लिख दिया मैंने 450, 14 घड़ी बेची तो गुणा 14। प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य मुझे बताना है, सीपी मुझे बताना है। 18 गुणा क्या हो जाएगा, सीपी। बताओ, एक घड़ी का विक्रय मूल्य 450 दे रखा है, बताओ। अब काट दीजिएगा आप, 9 दूनी 18, 9 पंजो 45, 2 से काटा कितनी बार, 25 बार। सीपी बराबर 25 चौको 100, 10 25 से कम 25 और 10 50, 25 और 10 35। बिल्कुल इजी सवाल बन गया। सवाल में कुछ भी नहीं है, जैसा कहा लाभ, लाभ लिख दिया। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, मैंने इस जगह पहले बोल दिया आपको क्वांटिटी सेम आएगी। लाभ दे रखा है तो लाभ का सूत्र लिख देंगे, विक्रय मूल्य आगे आ जाएगा। पक्षांतर कर दिया, आपको दे रखा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य 450 है, 450 गुणा 14 बराबर 18 सीपी। बताओ सीपी बराबर क्या आएगा, 350। करेक्ट आपका आंसर। और लास्ट सवाल आज का अंतिम सवाल इसी प्रकार का और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15। आज का अंतिम सवाल देखना साथियों क्या है। 18 घड़ियों का क्रय मूल्य बराबर है, एक घड़ी जो भी है क्रय मूल्य मुझे पता नहीं जाने कितना है, लेकिन क्रय मूल्य बराबर है। प्रत्येक घड़ी को 648 रुपये में बेचा गया। विक्रय मूल्य मुझे दे रखा है। सभी घड़ियों को बेचने पर 4 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। क्या होती है साथियों, हानि। लिख दो सूत्र आप, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ओके, जमा दीजिएगा क्वेश्चन को। 4 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। किसके बराबर हानि होती है, 4 घड़ियों का विक्रय मूल्य, तो 4 का एसपी विक्रय मूल्य के बराबर है, बराबर 18 घड़ियों का क्रय मूल्य बराबर है। प्रत्येक घड़ी को 648 रुपए में बेचने पर 18 घड़ी खरीदी है तो 18 ही बेचेगा। ओके, अब आप पक्षांतर कर देंगे, ये एसपी उठ के इधर आ जाएगा। 18 और 4 कितना हो जाएगा, 22, 18 सीपी। एक घड़ी का विक्रय मूल्य कितना दे रखा, 648, 22 गुणा 648 बराबर 18 गुणा क्या आ जाएगा, सीपी। मुझे क्या बताना, प्रत्येक घड़ी का क्रय मूल्य बताना। ये लो क्रय मूल्य मुझे बताना है। आइए मैं काट देता हूं, काटू, चलो 6 3 18, 6 एकम 6, 6 8 48, 3 से भी काट दिया इसको, 3 3 9 बचे 1, 3 6 18, 22 गुणा क्या हो जाएगा, 36 बराबर सीपी। 36 दूनी 72 का 2 का हासिल के साथ 36 दूनी 72 और 7, ये लो। बताओ क्रय मूल्य कितना आएगा, 792, 792 रुपये। बिल्कुल इजी सवाल है। मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि आप लोग केवल इतना इजी सवाल है, और किसी से पूछ के देखना पसीने आ जाएंगे सवालों में। आप खुद तय करना, आप इसको करने के बाद में कोई यूँ कहे कि 2 सवाल कर दे, ये लास्ट के कर दल है, कितना इजी है, जबकि है नहीं सवाल में कुछ भी। बताओ, हानि दे रखा है, हानि सिद्ध में हानि लिख दिया। इस जगह क्वांटिटी सेम आएगी, मैंने बोल दिया, पक्षांतर कर दिया, एक साइड एसपी एक साइड सीपी।
और कुछ नहीं है, जो दे रखा वो लिख दिया। उम्मीद करता हूं साथियों मेरी मेहनत रंग लाएगी, एक नहीं 2 दिन बाद में रंग लाएगी, मुझे पूरा भरोसा है आपकी मेहनत पर। आइए दोस्तों फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अलविदा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, अपने सब मित्रों तक बात को पहुंचा दो। दोस्तों राम राम, फिर मुलाकात करूंगा इसी समय पे, कल मिलता हूं आपसे और लास्ट वीडियो रहेगी कल की। थैंक यू।